कर्म वह फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोने चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सकें। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी सिर्फ बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत देना और अपने कर्म को पूरा करना। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त मन से मेरा पूजन करता है, उन भक्तों के कल्याण की जिम्मेदारी मेरी ही है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वह चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम को ही बिगाड़ कर रख दे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए कर सकती है। इसलिए समय उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। भगवान कहते हैं, मैं वहीं रहूँगा जहाँ हर कोई तुझे छोड़कर जाएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। सभी को एक ही जैसा दर्द महसूस होता है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वह निखर जाता है और जो उस वक्त निराश हो जाता है वह बिखर जाता है। धोखा खाने वाला आगे चलकर सुखी रह सकता है, मगर धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी अपने समय में बहुत सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती हैं। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखा जाता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इंसान चाहे कितने भी खेल खेल ले, पर एक दिन सच सामने ज़रूर आता है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला ही खेलता है। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता
जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाना कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वह एक आपके साथ हो। यह 8 बातें हमेशा याद रखना। अकेले रहने से कभी मत डरना। पिछली बातों को ज़्यादा याद मत करना। परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करना। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझें। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीज़ों पर वक्त ज़ाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। और आखिरी, सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देते हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकें। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कर नहीं सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा मतलब है कि किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिलें तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। कोई वकालत नहीं चलती ज़मीन वालों की जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। पसंद नहीं वह काम हमें जो किरदार के खिलाफ है। रंग चाहे पक्के हैं पर दिल पूरा साफ है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर आप किसी को उठाएं। लोग दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपनापन समझ बैठते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदल, इरादे नहीं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वह अकेले ही
हर काम में काफ़ी होते हैं। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं।